मेरे मरने के बाद ये इल्जाम लगाने वाले मेरी खबर में नहीं आएंगे। क्या होता है हिंदुत्व और क्या होता है कि हिंदू भाई का खून पार होगा। राम राम। धर्मो रक्षित रक्षितहार 21 लाख वोटरों का जो आंसू आज तक बहते आया है, शायद उसका गूंज दिल्ली तक सुनाई दिया है, तो जंग का ऐलान कर दिए हैं। पहले 8.5 लाख हिंदू हिम्मत से भगवा का झंडा अपने घरों पे लहराना है। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। भाजपा 195 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। इसमें हैदराबाद लोकसभा सीट भी शामिल है। भारतीय जनता पार्टी ने यहां से डॉक्टर कोम्पिला माधवी लता को मैदान में उतारा है। विरिंची हॉस्पिटल की चेयरपर्सन डॉक्टर माधवी हिंदुत्व को लेकर मुखर रहती हैं। भरतनाट्यम डांसर माधवी हैदराबाद में सामाजिक कामों के लिए भी जानी जाती हैं। हिंदू धर्म को लेकर माधवी के भाषण लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। इस सीट से पहले भगवत राव ने चुनाव लड़ा था। पहली बार भाजपा ने हैदराबाद से महिला प्रत्याशी पर दांव खेला है। वहीं फायर ब्रांड नेता को मैदान में देख हैदराबाद के मौजूदा सांसद और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की भी इस बार हवा टाइट है। हालात ऐसे हैं कि ओवैसी चुनावी सभाओं में रो रो कर वोट मांग रहे हैं। वे मुस्लिमों को भाजपा का डर दिखाकर वोट मांग रहे हैं। देखिए ओवैसी किस तरह लोगों के बीच इमोशनल कार्ड खेलकर वोट मांग रहे हैं। यकीनन इल्जामात तो लगते रहे और लगते रहेंगे, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मेरे मरने के बाद ये इल्जाम लगाने वाले मेरी खबर में नहीं आएंगे। ये मेरे मरने के बाद जब हशर का मैदान बनेगा जिसमें सब खड़े होंगे, इल्जाम लगाने वाले नहीं आएंगे। भाजपा की ओर से प्रत्याशी घोषित होने के बाद डॉक्टर कोम्पिला माधवी लता ने कहा कि जंग का ऐलान हो चुका है। हैदराबाद में हिंदुओं का हक है अपने घरों पर भगवा फहराना, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। मुसलमानों को हिंदुओं की कद्र करनी चाहिए। आप भी सुनिए डॉक्टर माधवी का ये बयान। धर्मो रक्षित रक्षितहार 21 लाख वोटरों का जो आंसू आज तक बहते आया है, शायद उसका गूंज दिल्ली तक सुनाई दिया है। और उनके लिए न्याय करने के लिए हमारे जितने भी बड़े भाई वहां बैठे हुए ना, तो जंग का ऐलान कर दिए हैं। और मुझे ऐसा लगता है अब सही मायने में उनको न्याय होने वाला है। या मेरा नाम डिक्लेयर किया गया है। ये जीत मेरा सिर्फ नहीं है, ये जीत हमारे 21 लाख भाई बहने जो ओल्ड सिटी से है, उनका है। ये ऐलान उनका है ये। और जब ये आगे बढ़ेंगे, अपने हाथ का जो शस्त्र है उनके हाथ में वोट, और उसका जो जब वो इस्तेमाल करेंगे, तब हम सभी फिर से दिवाली का त्योहार मनाएंगे। मदरसे में बच्चों को खाना नहीं मिलता है, मंदिरों को कब्जा होते रहता है। हिंदुओं के घरों में वो लोग घर तक नहीं मालूम, एक दीवार टूटता है तो नहीं पता है आगे आके कौन आके उसको कब्जा करेंगे। मुसलमान के घरों में बच्चे पढ़ते नहीं है, बच्चे पूरे वहां पे चाइल्ड लेबर हो जाते हैं। ना उनके पास पढ़ाई है, ना उनके पास ठीक तरह से घर है, ना उनको कोई भविष्य है। क्या है उनके पास? एक ही बात बचा है उन दोनों के बीच में, लड़ाई। भैया आप कह रहे कि मजलिस के घर पे भगवा का झंडा मुमकिन है, क्या आप कभी सोचा है कि हिंदू अपने घर के ऊपर भगवा का झंडा लहराने के लिए डरते हैं वहां पर? तो स्टेप 1 स्टेप 2 है यहां पर। पहले 8.5 लाख हिंदू हिम्मत से भगवा का झंडा अपने घरों पे लहराना है। ये बताने की जरूरत नहीं है मुस्लिम मेरे घर पे भगवा के झंडा में लहराना, यानी पहले ये तो सीख ले कि हिंदू का अपना हक है भगवा का झंडा लहराना। चिल्ला के लगाने की जरूरत नहीं है, उसका हक है लहराने का, उसको लहराना चाहिए, लहराना है उसको। और मुसलमान का काम यह है कि उसका कदर करे। मुसलमान को यह जानना है आज की 50 साल या 40 साल से मैंने उनको रोक कर क्या हासिल किया है। आज क्या मेरा घर आबाद है? क्या मेरे बच्चे गरीबी से बाहर है? मैंने क्या हासिल किया है? जिस दिन हर मुसलमान ये बात जान जाएगा कि मेरा भी घर कहीं का न रहा, मेरे बच्चे न पढ़ते हैं, न मेरे बच्चे स्वस्थ हैं, न मैं घर है छत, तो क्या मिलता है उन लोगों को? सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल का छूट,
जिस घर में खाने के लिए पैसा नहीं है, माँ बाप को दिखने के लिए पैसा नहीं है, लड़की का ब्याह करने के लिए पैसा नहीं है, जीवन आगे लेके जाने के लिए पैसे नहीं है, वो जीवन के बारे में सोचिए। हर मुसलमान के घर के भाइयों बहनों, ये मत सोचो सिर्फ 5 रुपए का इलेक्ट्रिसिटी का बिल छूट रहा आपसे। आपका जीवन ऐसा होना था कि आप 4,000 3,000 का रेंट भर के इतना खुशी से सब कुछ आपको परिवार दे सके, आप अपने परिवार को दे सके, और 5 रुपए का इलेक्ट्रिकल बिल खुशी खुशी से आप दे सके। वो सोच में लेके आना चाहती हूं। आपके ऊपर कोई मेहरबानी नहीं हो रहा है, आपको और गरीबी में ढकेला जा रहा है, इतना तक कि आप 5 रुपए के इलेक्ट्रिसिटी का बिल तक नहीं भर पा रहे हैं। आज वो है आपका हालत। उठो अपने हालत से, उठो अपने हालत से, आंख खोल के देखो तो सही। 50-40 सालों में कहां से कहां चले गए आपकी जिंदगियां। आपके बगल वाले के कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो लोग इतने ऊपर चल रहे हैं, आप लोग यहां से उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाते हो पढ़ाई करने के लिए, आप इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी को जाते हो अपने वैद्यिक अपने तबीयत के लिए, अस्पतालों के लिए। ऐसे बात होना चाहिए कि आपके चारों तरफ के कॉन्स्टिट्यूएंसी वाले आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी को आना चाहिए। भाजपा ने हैदराबाद से पहली बार महिला उम्मीदवार पर दांव खेला है। ऐसी महिला प्रत्याशी जो सोशल मीडिया पर भी काफी सक्रिय रहती हैं और हिंदुत्व के लिए अक्सर मुखर होती दिखाई देती हैं। ऐसे में इस बार भाजपा ने महिला उम्मीदवार को उतारकर मुकाबला खड़ा करने की कोशिश की है। देखने की बात यह होगी कि ओवैसी के गढ़ में क्या हिंदुत्व का चेहरा जीत पाएगा कि नहीं, ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा।